Hello viewers, welcome to Nok TV. I am going to explain a new short but very meaningful poem of W.B. Yeats. दो दफ़ा ये अपने कंट्री का जो सेनेटर मुंतखब हुआ था एंड दैट इज़ वाई ही नोज़ समथिंग अबाउट पॉलिटिक्स। सियासत के बारे में वो जानता है। एक दफ़ा इसके दोस्त ने कहा था कि टेल समथिंग अबाउट पॉलिटिक्स बिकॉज यू हैव बिन इन पॉलिटिक्स फॉर 2 टाइम्स। तो उसने फिर ये पोएम लिखी थी। उसके दोस्त ने कहा था कि डू यू नो समथिंग अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ रशिया, अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ रोम, अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ स्पेन। तो उसने कहा था मैं आपको बताता हूँ। तो उसने फिर ये पोएम लिखी है। पोएम में उसने क्या बताया है, उसने इसको कोई इतना अच्छा नहीं कहा, अच्छा कहा है, लेकिन इससे बढ़कर उसने लव को अच्छा कहा है। उसने कहा लव इज़ मोर बेटर देन पॉलिटिक्स। किस तरह है? लेट अस मूव टुवर्ड्स द पोएम दैट इज पॉलिटिक्स, सियासत। हाउ कैन आई दैट गर्ल स्टैंडिंग देयर माई अटेंशन फिक्स ऑन रोमन और ऑन रशियन और ऑन स्पेनिश पॉलिटिक्स। यहाँ ये बात ख़त्म हुई है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, यहाँ पे बात ख़त्म हुई है। और उसने पूछा था कि सियासत के बारे में कुछ बताएं। तो उसने कहा था मैं आपको सियासत के बारे में क्या बता सकता हूँ। यहाँ से हाउ कैन आई माई अटेंशन फिक्स, दी गर्ल स्टैंडिंग देयर को आप इग्नोर कर दें, छोड़ दें, ये सेंटेंस में है ही नहीं। आप ये समझें। तो बाकी आप देखें फिर आपको समझ आएगा इसकी पूरी बात क्या कहना चाह रहा है वो। हाउ कैन आई माई अटेंशन फिक्स, मैं अपनी अटेंशन को कैसे फिक्स कर सकता हूँ। फिक्स करना होता है किसी मरकज़ पे गाड़ना, टू कंसंट्रेट करना, को उसकी तरफ तवज्जो से देखना। कह रहा है मैं जो तुमने मुझसे पूछा है किसके बारे में, रोमन, रशियन एंड स्पेनिश पॉलिटिक्स के बारे में तुमने मुझसे पूछा है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। हाउ कैन आई फिक्स माई आइज, हाउ कैन आई कॉन्सेंट्रेट ऑन योर क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड मी। तुमने मुझसे सवाल पूछा है, मैं इसके बारे में कैसे आपको बता सकता हूँ। क्यों नहीं बता सकता, इसकी एक रीज़न है। रीज़न ये गर्ल है। दैट गर्ल स्टैंडिंग देयर, दैट होता है इशारे के लिए, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये वो लड़की इशारे के लिए दूर खड़ी है। एक लड़की कहता वो लड़की स्टैंडिंग खड़ी है, देयर वहाँ, वो लड़की वहाँ खड़ी है। मेरी सारी तवज्जो जो है, मेरी सारी अटेंशन जो है वो तो उस लड़की पे लगी हुई है। तो मैं अपनी तवज्जो उस लड़की से हटा के इधर लाऊंगा तो आपको बताऊंगा ना, लेकिन ऐसा है नहीं। मेरी सारी की सारी तवज्जो, मेरी अटेंशन, माई कॉन्सनट्रेशन इज़ द गर्ल दैट इज़ स्टैंडिंग देयर। तो वो लड़की वहाँ खड़ी है, इसलिए मैं अटेंशन को फिक्स कैसे कर सकता हूँ। फिक्स होता है गाड़ना, कॉन्सनट्रेट करना, तवज्जो से देखना, एक फिक्स्ड आई के साथ देखना। कह रहा मैं आपको जो है वो स्पेनिश, रोमन और रशियन पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं बता सकता बिकॉज ऑफ दिस गर्ल दैट इज स्टैंडिंग देयर। क्लियर? येट हेयर इज ट्रेवल्ड मैन दैट नोज व्हाट ही टॉक्स अबाउट। यहाँ ये सेंटेंस खत्म हुआ है। फिर भी कहता है येट, फिर भी, हेयर इज अ ट्रेवल्ड मैन, एक ट्रेवल्ड मैन है। ट्रेवल मैन होता है द पर्सन हु ट्रेवल्ड हेयर एंड देयर, हु ट्रेवल्ड फार एंड वाइड, जो दूर दराज का सफ़र करता है। और उसी के बारे में बात की है कि वो अपने सफ़र के दौरान जो है वो ही गेट्स नॉलेज, वो इल्म हासिल करता है। चूँकि नॉलेज हासिल करने के दो ही ज़राए हैं, एक फॉर्मल एजुकेशन, एक इनफॉर्मल एजुकेशन। जो फॉर्मल एजुकेशन है दैट इज़ गॉटन इन द स्कूल कॉलेजेस विद द फुल डिसिप्लिन, क्लासें अटेंड की जाती हैं, आप जाते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, यू हैव टू टेक क्लासेस रेगुलरली इन द कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, एंड देन यू गेट नॉलेज दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन। एक होती इनफॉर्मल एजुकेशन, उसी की यहाँ बात कर रहा है, जो हम ट्रैवल से हासिल करते हैं, जो हम पिकनिक पॉइंट से हासिल करते हैं, जो हम टूरिज़्म से हासिल करते हैं, जो हम बड़ों से पूछते हैं, सीखते हैं, देखते हैं। योर एक्सपीरियंसेस जो है वो आपको ये बताते हैं कि आपके प्रैक्टिकल लाइफ आपको बताती है कि ये ज़िंदगी की बातें आपने कैसे सीखी हैं, वहाँ से आप लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल एजुकेशन। उसी की बात कर रहा है। एक बंदा है, दो आदमी उसने यहाँ इंट्रोड्यूस कराए हैं, एक ट्रैवलर और दूसरा पॉलिटिशियन, सियासतदान, जो इल्म हासिल करता है कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठ के, बाकायदा क्लासेस लेता है, उसकी बात की है। एक उसने ट्रैवलर की बात की है, मुसाफिर की बात की है। तो दोनों को मिला के पहले उसने बात की है ट्रैवलर की।
कहता है हेयर इज़ अ ट्रैवलर, एक मुसाफिर है, एक सफ़र करने वाला, एक सियाह है, मैन आदमी, दैट नोज जो जानता है, क्योंकि उसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो जानता है, फिर उसी को वो बयान करता है। देखें, एंड व्हाट ही टेल्स अबाउट टॉक्स अबाउट, उसी के बारे में वो टॉक्स करता है। टॉक्स होता है बात करना, टू से समथिंग। जब कभी महफिल में बैठेगा, पॉलिटिशियन में बैठेगा, किसी ग्रुप में बैठेगा, किसी जो है वो एजुकेटेड पीपल में बैठेगा, तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा, जो उसने देखे हैं उसी की बात करेगा। वो टॉक अबाउट, उसी की बात करेगा। वो कौन करेगा? ट्रेवलर मैन, ट्रेवल्ड मैन, द पर्सन हु ट्रेवल फार एंड वाइड, हेयर एंड देयर, जो सफ़र करता है, उसकी बात हो गई है। अब दूसरे की बात हो रही है। एंड देयर इज़ अ पॉलिटिशियन, अब कह रहा है कि पॉलिटिशियन है, एक सियासतदान है। पॉलिटिशियन, द पर्सन हु टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, जो सियासत में हिस्सा लेता है, उसी की बात कर रहा है। पहले बात की है ट्रेवल्ड मैन की, अब एंड देयर इज़ अ पॉलिटिशियन, और एक सियासतदान है, दैट हैज़ रेड एंड टॉट, दैट हैड रेड एंड थॉट। रीड की तीसरी फॉर्म रीड, रेड, रेड होती है, स्पेलिंग एक ही है, बोलने में फ़र्क होता है बस। अब इसकी बात कर रहा है पॉलिटिशियन की। दैट हैज़ रेड, जिसने पढ़ा है या जो पढ़ चुका है, एंड थॉट, और सोचता है, जिसने पढ़ा है और सोचा है, पढ़ के उसको प्रैक्टिकल शक्ल में लाना, दैट इज़ कॉल्ड थिंकिंग। कह रहा है, अब बात कर रहा है पॉलिटिशियन की, जिसने पढ़ा है, बाकायदा फॉर्मल एजुकेशन ली है। दोनों की बात होगी, वो भी पढ़ा लिखा है, ये भी पढ़ा लिखा है, दोनों का कंबाइन बात कर रहे हैं। अब वो बात ये है, एंड मे बी वट दे से इज़ ट्रू, यहाँ दे लगाया है, दे का मतलब है ट्रेवल्ड मैन एंड द पॉलिटिशियन। एंड मे बी कहता है हो सकता है, वट दे से, जो वो कहते हों या जो वो कहें, मेल लगाया ना, हो सकता है जो वो कहें, यानी जो बातें वो करें, पॉलिटिशियन भी बात करे, ट्रेवल्ड मैन भी बात करे, कहता है इज़ ट्रू, वो सच हो। जो हो सकता है जो वो बात करें वो सच्ची हो, वो झूठ ना बोलें, बिल्कुल सही कह रहे हों। ऑफ वार, ये बात जंग की बात करें, और वार इन इज़ अलार्म, या वो जंग के ख़तरात की बात करें, क्योंकि पॉलिटिशियन नोज़ द कंडीशन ऑफ हिज कंट्री बेटर दैन द अदर पीपल। एक पॉलिटिशियन जानता है कि मेरे मुल्क के क्या हालात हैं, जंगी हालात हैं, जंग होने वाली है नहीं होने वाली, मेरे मुल्क में जो है ना हालात जो हैं वर्स्ट हैं, अच्छे हैं, गुड हैं, बुरे हैं, वो कहता है ही नोज़ बेटर। तो दोनों की बात कर रहा है, कह रहा है दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों हो सकता है जो बात करें बिल्कुल सही हो, जंग की बात करें या जंग के थ्रेटनिंग के बारे में बात करें या जंग की अलार्मिंग के बारे में बात करें, और वो जंग के ख़तरात बताएं कि भाई ये हालात है, मुल्क के जंग लग सकती है, ये हो सकता है, बुरे हालात हो सकते हैं। यहाँ जंग से एक और मुराद भी है, मुल्की हालात के बारे में है। मुल्की हालात के बारे में जो है ना वो एक बेहतरीन जो है वो एक हिकमत अमली अपना सकते हैं, बेहतरीन सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, फाइनेंशियल जो है प्लानिंग कर सकते हैं, अपने इंडस्ट्री की जो है वो कर सकते हैं। तो ये कहा उसने कि वो बेहतर कर सकते हैं वार और उसके थ्रेटनिंग के बारे में, उसकी तंबीह के बारे में। ये दोनों बातें यहाँ ख़त्म हो गई हैं। यानी यहाँ से टेंस शुरू हुआ था, यहाँ से दो बंदे उसने दिए थे, ये ट्रैवलर किया था, और यहाँ जाके उसने ये एक ही बात बताई जा रही है। अपनी बात उसने यहाँ ख़त्म कर दी थी कि मैं तुम्हें रोमन, स्पेनिश और रशिया की सल्तनत जो है पॉलिटिक्स, इसके बारे में क्या बताऊँ, मेरी तवज्जो तो लड़की की तरफ लगी हुई है। अब वहीं से आगे लिंक कर दिया उसने, बीच में दो बातें आ गई हैं, उन दो बंदों को अब अलग कर दें, अब उसको डायरेक्ट इसके साथ जोड़ें आप। वो कह रहा है मैं तुम्हें सियासत के बारे में क्या बताऊँ, मेरी तवज्जो जो है वो लड़की की तरफ लगी हुई है। फिर आगे यहाँ से लिंक कर दें, बट ओ दैट आई वर यंग अगेन, ये आई के साथ वर लगा है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये काश के लिए होता है, जब आपकी ख्वाहिश हो, काश मेरे पास कार होती, काश मैं अमीर होता। जब हम एक ख्वाहिश लेते हैं ना जो पूरी नहीं हो सकती, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर पासिंग द टाइम, वक्त गुजरने के बाद आप बात करते हैं कैसे पूरी होगी। तो अब ये कह रहा है कि काश मैं क्या करूं, आई वर यंग अगेन, मैं दोबारा नौजवान बन जाऊं, मैं दोबारा यंग हो जाऊं, अगेन दोबारा यंग हो जाऊं। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल ना। इसी ख्वाहिश को उसने आई के साथ वर लगाया है, हैड बिन की जगह यूज़ होता है। वुड दैट आई हैड बिन यंग, काश मैं यंग होता। तो उसने वर्ब को ऐसे ही यूज़ किया है, काश के लिए, तमन्ना के लिए, डिज़ायर के लिए, विश के लिए, दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड। अब उसने कहा
बट ओ दैट, ओ उसने इजहार किया है, ये इंटरजेक्शन होता है, हम इसको बोलते हैं जब कोई ना इजहार करते हैं खुशी का, गमी का, आह का, उसलिए हम यूज़ करते हैं। तो आई दैट आई वर यंग अगेन, काश मैं दोबारा ज़िंदा हो जाऊँ, सॉरी काश मैं दोबारा यंग हो जाऊँ, काश मैं दोबारा नौजवान बन जाऊँ। तो क्या करूँगा, ये दोबारा इधर जोड़ें, द गर्ल स्टैंडिंग देयर, जो लड़की वहाँ खड़ी है। मैंने कहा ना इसको बीच में छोड़ दें आप, दो बंदों को, ट्रैवलर को और पॉलिटिशियन को, फिर डायरेक्ट पहली लाइनों के साथ आखिरी लाइन टच करें, काश मैं दोबारा नौजवान बन जाऊँ तो क्या करूँगा मैं, एंड हेल्ड हर इन माई आर्म्स, और उसको मैं अपने बाजुओं में थाम लूँगा। एंड और हेल्ड पकड़ना होता है, एम्ब्रेस होता है, हग होता है, गले लगाना, रैप होता है, लपेटना, कैप्चर होता है पकड़ना, हेल्ड का सारे मतलब है ये। मैं उसको पकड़ लूँ, हर से मुराद है ये गर्ल जो पहले उसने जिक्र किया था। फर्स्ट लाइन में भी इसी गर्ल का जिक्र है और लास्ट में भी उसी का जिक्र है। फर्स्ट और लास्ट को टच देखें आप, जोड़ें तो काश मैं उसका बाजू पकड़ लूँ, काश मैं उसको ले सकूँ अपने बाजुओं में, माई आर्म्स, अपने बाजुओं में ले सकूँ। तो राइटर हैज़ अ ग्रेट डिज़ायर टू बी अ यंग वंस अगेन, टू कैच, टू कैप्चर, टू रैप द गर्ल इन हिज आर्म, अपने बाजुओं में थामने के लिए वो तैयार है। सो देर इज़ अ कंट्रास्ट, देर आर टू थिंग्स इन दिस पोइम, लव एंड पॉलिटिक्स। लव और पॉलिटिक्स में जो है वो लव को प्रेफर करता है, इसका थीम भी यही है। तो अब देखें थीम यही है, द पोएम इज़ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स। जो पोएम है ना ये एक ब्यूटीफुल ब्लेंड है, एक मिक्सचर है। किस चीज़ का मिक्सचर है ये लव और पॉलिटिक्स का। द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियन कैन नॉट बी डिनाइड। शायर जो है, जो ईट्स है, वो इस बात से इनकारी नहीं है, वो मानता है कि पॉलिटिक्स जो है इट इज़ सोर्स ऑफ फेम, सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ मनी, पैसों का ज़रिया है, पैसे आते हैं, फेम इज़्ज़त आती है, पावर आती है, इस चीज़ से वो इनकारी नहीं है। और वो ये भी जानता है कि जो ट्रैवलर है और जो पॉलिटिशियन है बोथ आर राइट, वो सही कहते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि आई प्रेफर लव ओवर पॉलिटिक्स। मैं जो है अपनी ज़ाती राय दे रहा है, मे बी वो गलत हो, सही हो, दुरुस्त हो, ठीक हो, ना ठीक हो, ये अलग मामला है। वो अपने कमेंट्स दे रहा है कि मुझे जो लव है, आई लाइक लव एंड आई प्रेफर लव ओवर पॉलिटिक्स। यहाँ ये बात की है, कहता है वो पॉलिटिक्स से डिनाइड नहीं है, इनकारी नहीं है, वो मानता है। दे डू बेस्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द कंट्री, कह रहा है ये दे से मुराद है दोनों, ट्रैवलर और पॉलिटिशियन। कहता है ये दोनों अपने कंट्री के लिए मे भी बेहतर सोचते हों, बेहतर करते हों, और वो जंग की वार्निंग जो दे रहे हैं बिल्कुल सही हो, वो सही सोचते हों चूँकि उनका नॉलेज है। तो कह रहा है बिफोर ट्रू लव, लेकिन मोहब्बत के सामने दोनों के दोनों हेल्पलेस हैं, वो दोनों के दोनों जो ना वो हेल्पलेस हो जाते हैं। जहाँ मोहब्बत आती है उनका बस नहीं चलता वहाँ। द पोएट प्रेफर्स लव ओवर पॉलिटिक्स, ये बात है। जो राइटर है, पोएट है, वो लव को प्रेफर करता है पॉलिटिक्स के ऊपर। ही हैज़ अ ग्रेट डिज़ायर टू बी यंग वंस अगेन, उसकी बड़ी ख्वाहिश है कि एक दफ़ा वो दोबारा जवान हो जाए और क्या करे, एंड वांट टू कैप्चर, और एम्ब्रेस करना चाहता है, कैप्चर करना चाहता है, हग करना चाहता है, बाहों में लेना चाहता है, ब्यूटीफुल इन हिज आर्म, अपने बाजुओं में उस ब्यूटी को लेना चाहता है। ब्यूटी से मुराद है यहाँ ब्यूटीफुल गर्ल, जिसका पहले मेंशन किया है। तो आपने देखा इस पोएम में जो है वो उसने सियासत को बुरा नहीं कहा, अच्छा कहा है, लेकिन राइटर का अपना ख्याल है कि लव इज़ मोर पावरफुल दैन दैट ऑफ पॉलिटिक्स। सो इसने इसी चीज़ को, जो इसका जो स्टार्ट लिया ना पोएम का, पोएम के स्टार्ट में इसने एक सेंटेंस लिखा है, और वो सेंटेंस इसने लिखा है थॉमस मान का। ये थॉमस मान का सेंटेंस मैंने आपको लिख भी दिया है नीचे। थॉमस मान जो था ना, उसका एक सेंटेंस लिखा है कि वो मैं आपको बताता हूँ पहले क्या है। इन आवर टाइम, कहता है हमारे वक्तों में, अब की बात कर रहा है, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। हमारे वक्तों में डेस्टिनी ऑफ मैन, किसी इंसान की किस्मत अगर चेक करनी हो ना, हम कहते हैं पॉलिटिक्स में है, बस पॉलिटिक्स ही उसकी किस्मत है। जिस तरह आज अगर दौर है क्रिकेट का, तो हम कहते हैं बच्चा क्रिकेट में चला गया, खेल में बन गया, पैसा ही पैसा है। तो ऐसे ही इसको डेस्टिनी के साथ जोड़ें आप, उससे आगे बढ़कर वो जाता है। वो कह रहा है हमारे दौर में अगर किसी ने किसी की डेस्टिनी चेक करनी है, लक चेक करनी है,
उसकी किस्मत चेक करनी है तो बस वो सियासत में आ जाए। सियासत में क्या है, पावर है और फेम है और मनी है। तो उसने कहा पावर प्रेजेंट इन द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल टर्म, बस पॉलिटिकल टर्म यूज़ कर ले, अपने साथ जो है वो सियासत का लफ्ज़ लगा ले, सियासतदान बन जाए, फिर वो कहता है उसकी ज़िंदगी है, वो सारी उसकी किस्मत है, सारी उसकी डेस्टिनी है, सारी उसकी लक है। ये किसने कहा था? ये थॉमस मान ने कहा था एक दफ़ा। तो राइटर ने क्या किया है, यीट्स ने पोएम शुरू करने से पहले ये सेंटेंस लिखा है। उसने क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि आई लाइक पॉलिटिक्स बट आई प्रेफर लव ओवर पॉलिटिक्स। सियासत अच्छी है लेकिन कह रहा है मेरे नज़दीक जो है ना वो लव पहले है, पॉलिटिक्स बाद में है। और जो थॉमस मान था ना वो भी एक जर्मन नॉवलिस्ट था और एसेइस्ट भी था और बहुत अच्छा फिलैंथ्रोपिस्ट भी था और सोशल क्रिटिक भी था, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी था। इसी दौर का था ये, सेम है, दोनों की सेम एज है, 5-6 साल का फ़र्क है। So viewers, thank you very much for watching my video.